तो पहली डिवॉर्मिंग 25 से 30 दिन के अंदर करनी है, सिरप फॉर्म में करना है, 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से 1 ml देना है। मेडिसिन देने के 2 घंटे पहले अपने डॉग को भूखा रखिए, मेडिसिन देने के बाद भी 2 घंटे तक अपने डॉग को भूखा रखिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पपी और डॉग की डिवॉर्मिंग का शेड्यूल बताने वाला हूं कि हमें अपने पपी या डॉग की डिवॉर्मिंग किस एज में, किस समय, किस मेडिसिन से, किस टाइप से करनी है, किस फॉर्म में करनी है। तो वो सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारे पपीज होते हैं उनकी जो मोस्टली डेथ होती है, उनकी जितनी भी मौतें होती हैं वो डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से ही होती है। उनके जो ओनर होते हैं, जो पपी के ओनर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें अपने पपी की डिवॉर्मिंग करानी है। तो पपी की डिवॉर्मिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ सही समय पर डिवॉर्मिंग कराना प्रॉपर शेड्यूल के साथ। तो आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पपी एंड डॉग के डिवॉर्मिंग शेड्यूल के ऊपर कि हमें अपने पपी और डॉग की डिवॉर्मिंग किस समय करनी है, किस चीज़ से करनी है, कैसे बॉडी वेट के हिसाब से करनी है, क्या क्या चीज़ों से करनी है, मतलब क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। आपको सब चीज़, ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप इसको पूरा देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पपी की पहली यानी कि फर्स्ट डिवॉर्मिंग हमको कब करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका पपी, आप उसको घर लेकर आते हो तो उस समय 25 से 30 दिन के अंदर आपको उसकी पहली डिवॉर्मिंग कर देनी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि आपने 25 से 30 दिन के अंदर अपने पपी की पहली डिवॉर्मिंग कर दी, लेकिन आपको डिवॉर्मिंग किस तरीके से करनी है, क्या आपको टैबलेट देना है या आपको सिरप देना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। आपको अपने पपी की हमेशा जो डिवॉर्मिंग है वो सिरप फॉर्म में करनी है। मार्केट में बहुत सारे पपीज के लिए अलग अलग कंपनीज के ब्रांड के सिरप आते हैं जो कि केवल पपीज के लिए बनाए गए हैं। तो आपको हमेशा वही यूज करना है जो सिरप केवल पपी के लिए बनाए गए हैं। तो आपको इस बात को ध्यान जरूर से रखना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमें अपने पपी को सिरप किस तरीके से देना है। तो हमें अपने पपीज को कभी भी जो हम मेडिसिन देते हैं वो हमेशा उसके बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। मान लीजिए आपके पपी का बॉडी वेट 1 kg है तो आपको 1 ml मेडिसिन यूज करनी है। मान लीजिए आपके पपी का बॉडी वेट 2 kg है तो आपको 2 ml सिरप उसको यूज करना है। मान लीजिए आपके डॉग या जो पपी है उसका वेट 5 kg है तो आपको 5 ml यूज करनी है। नॉर्मल सी चीज है, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर ml आपका बढ़ता जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनी के आते हैं सिरप, जैसे कि हो गया ट्रोंटल, हो गया केवॉफ, हो गया इजी पैट, हो गया। जो भी कंपनी डिवॉर्मिंग के टैबलेट बना रही है वही कंपनी डिवॉर्मिंग के सिरप भी बना रही है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको अच्छा सिरप ही यूज करना है अपने पपी को डिवॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि डिवॉर्मिंग हमने सिरप ले लिया है, हमको पता चल गया है कि हमको 1 kg वेट के हिसाब से 1 ml उसको देना है, ठीक है। बॉडी वेट के हिसाब से हमको मेडिसिन अपने डॉग को देनी है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है जो कि यदि आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी पपी की सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग मुश्किल ही है कि हो पाए। वो चीज ये है कि आपको अपने डॉग को भूखा रखना है। जी हाँ दोस्तों, डिवॉर्मिंग मेडिसिन देने के पहले आपको अपने पपी को भूखा रखना है और डिवॉर्मिंग मेडिसिन देने के बाद भी आपको अपने पपी को भूखा रखना है। जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया है कि मेडिसिन देने के पहले 2 घंटे तक आपको अपने पपी को कुछ भी नहीं खिलाना, यानी कि उसको भूखा रखना है। मेडिसिन देने के पहले 2 घंटे तक उसको भूखा रखो। आपने उसको मेडिसिन दिया और मेडिसिन देने के बाद 2 घंटे बाद भी उसको भूखा रखना है। यदि आप 2 घंटे आपको ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन यदि आप ध्यान रखिए 2 घंटे यदि आप कर रहे हो तो उसकी 100% सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग हो जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि 1 घंटे भूखा रखो, आपने उसको मेडिसिन दिया और 1 घंटे बाद खाना दो, यानी कि डिवॉर्मिंग की जो मेडिसिन है उसको प्रॉपर यूज करने के लिए एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम तो मिलना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा कि 1 घंटे उसका खाली पेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि सेकंड डिवॉर्मिंग हमको कब करनी है अपने पपी की। तो सेकेंड डिवॉर्मिंग हमको अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में करनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहली डिवॉर्मिंग के 1 महीने बाद ही आप अपने पपी की सेकेंड डिवॉर्मिंग करिएगा। लेकिन यदि आपको अपने डॉग में जो आपका पपी है उसको अर्ली डिवॉर्मिंग सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, आप उसको नोटिस कर रहे हो कि जो आपका पपी है वो घास वगैरह खा रहा है, गंदगी वगैरह खा रहा है, तो इस कंडीशन में आप 15 दिन में भी उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हो। तो लेकिन फिर भी रिकमेंड मैं यही करूंगा कि सेकेंड डिवॉर्मिंग आपको 1 महीने बाद ही करनी है। तो अब आप इस बात को ध्यान में रखिएगा।
पहली डिवॉर्मिंग आपने 25 से 30 दिन के अंदर उसको दे दी, ठीक है, आपने मेडिसिन 25 से 30 दिन के अंदर उसकी पहली डिवॉर्मिंग कर दी। दूसरी डिवॉर्मिंग अगले 1 महीने बाद आपने करे, मान लीजिए 15 से 1 महीने के बीच में आपने फिर उसकी दूसरी डिवॉर्मिंग कर दी। 1 महीने बाद फिर आपने उसकी तीसरी डिवॉर्मिंग भी कर दी। तो आप मतलब उसकी हर महीने डिवॉर्मिंग कर रहे हो। तो ऐसा आपको जब आपका पपी 6 महीने तक हो जाएगा तब तक आपको कंटिन्यू करना है। हर 1 महीने में उसकी डिवॉर्मिंग आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो 6 महीने तक आपने हर महीने उसकी डिवॉर्मिंग करी। अब डिवॉर्मिंग का जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डिवॉर्मिंग का शेड्यूल अब चेंज हो जाएगा, कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। जो आप अपने पपी की हर महीने डिवॉर्मिंग कर रहे थे, अब वो आपको केवल 3 महीने में एक बार करनी है। आप हर महीने डिवॉर्मिंग कर रहे थे, अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 3 महीने में अपने पपी को एक बार डिवॉर्म करना है। तो जब आपका पपी ऐसी कंडीशन में, मान लीजिए आप 3 महीने में एक बार उसको डिवॉर्मिंग कर रहे हो, चलता रहा, इस समय आपकी पपी की एज 2 साल हो गई है, तो तब आपको चेंजेस करना है। जब आपका पपी प्रॉपर एडल्ट हो जाए फिर आपको चेंज करना है कि आपको अपने पपी को 6 महीने में एक बार डिवॉर्म कराना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, 6 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग, मतलब कि साल में केवल आपको 2 बार ही अपने पपी को डिवॉर्मिंग करानी है। अब दोस्तों एक सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से आपका जो पपी है उसकी हेल्थ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसकी हेल्थ किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं होगी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। डिवॉर्मिंग के टाइम पर हर समय आपको अपने पपी को लीवर टॉनिक देना है। बचपन से लेकर एडल्ट तक जब भी आप अपने पपी को डिवॉर्मिंग की मेडिसिन, डिवॉर्मिंग की टैबलेट दे रहे हैं, डिवॉर्मिंग का सिरप दे रहे हैं, उस समय आपको साथ ही साथ अपने पपी को लीवर टॉनिक भी देना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लीवर टॉनिक जो हिमालय का आता है लिव 52 करके, वही आप अपने पपी को दीजिएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। आपको वो जो लीवर टॉनिक है वो 10 दिन तक या आप चाहो तो 1 हफ्ते तक कंटिन्यू कराना है। मान लीजिए मैंने डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दी, उसके बाद मुझे 1 हफ्ते तक कंटिन्यू अपने डॉग को लीवर टॉनिक देना है। लीवर जो होता है वो हमारे डॉग के लिए, मतलब जो लीवर टॉनिक होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी डिवॉर्मिंग की मेडिसिन होती है वो डायरेक्टली हमारे लीवर पर इफेक्ट करती है। जो हमारा पपी होता है, जो हमारा बेबी होता है, उसके डायरेक्टली लीवर पर इफेक्ट करती है। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर से रखना है। और जो आपका लीवर टॉनिक होता है वो आपको 2.5 ml देना है पर बॉडी वेट के हिसाब से। तो 2.5 ml आपको अपने डॉग को देना है। तो आप ये चीजें एकदम आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको पहली डिवॉर्मिंग 25 से 30 दिन के अंदर करनी है, सिर्फ फॉर्म में करना है, 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से 1 ml देना है। मेडिसिन देने के 2 घंटे पहले अपने डॉग को भूखा रखिए, मेडिसिन देने के बाद भी 2 घंटे तक अपने डॉग को भूखा रखिए। सेकंड डिवॉर्मिंग आपको कब करनी है? सेकंड डिवॉर्मिंग आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर कर देनी है। अगर आपको अर्ली डिवॉर्मिंग के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप 15 दिन में ही उसको कर सकते हैं, वरना आप 1 महीने पर भी कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहली डिवॉर्मिंग 30 दिन में, दूसरी डिवॉर्मिंग अगले 1 महीने में। अगर डिवॉर्मिंग के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो 15 दिन में कर दो। तीसरी डिवॉर्मिंग में फिर आपको वही 1 महीने बाद करनी है। तो ऐसा आपको टोटल 6 महीने तक करना है। डिवॉर्मिंग शेड्यूल 6 महीने के बाद चेंज हो जाता है। जो आप हर महीने कर रहे थे वो आपको 3 महीने में एक बार करना है। तो अब आपको हर महीने डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। जब आपका पपी 6 महीने क्रॉस करेगा तो आपको 3 महीने में एक बार उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। अगर आपके पपी की एज 2 साल हो गई है, आप 3 महीने में एक बार उसकी डिवॉर्मिंग कर रहे हो कंटिन्यू, तो 2 साल के बाद आपको अपने पपी को केवल 6 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग करानी है। मतलब कि साल में केवल आपको 2 बार अपने पपी की डिवॉर्मिंग करवानी है। डिवॉर्मिंग के टाइम पर आपको ध्यान क्या देना है कि हमेशा अपने पपी को लीवर टॉनिक आपको प्रोवाइड कराते रहना है, ताकि उसके लीवर पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े। लीवर टॉनिक आपको 2.5 ml पर बॉडी वेट के हिसाब से देना है। 7 दिन से लेकर 10 दिन तक आपको लीवर टॉनिक देना है जब भी आप उसको डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दे रहे हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा चार्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, आपको कई चीजें इसको पढ़ते साथ ही क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। डॉग या पपी की और भी कोई वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो।